हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज बहुत सी आसान सी रेसिपी बताते हैं जिनको बनाने में हमें ना ही बेलने की ज़रूरत है और ना ही यहाँ पर हमें मशीन की ज़रूरत है और ना ही हमें पहले से कुछ पकाने की ज़रूरत है। तो यह इस तरह के आज हम यहाँ पर पापड़ बनाने जा रहे हैं और ये पापड़ बनाना बहुत आसान है और आधी कटोरी से आप यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये किस तरह से बनते हैं तो ये ज़रूर देखिएगा और बनाने का तरीका भी बहुत सादा है, कोई भी इसे बना सकता है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारे ये पापड़ बनते हैं। मैंने आगे आपको एक क्लिप दिखाई है ताकि आप यहाँ पर आगे वीडियो को पूरा देखें। तो इस तरह से पानी में हमारे पापड़ बनते हैं, तैयार होते हैं और उनको पकने में सिर्फ 30 से 35 सेकंड का टाइम लगता है और मिनटों में हमारे कुछ पापड़ तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे आधी कप से यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा पापड़ तैयार हो जाते हैं और एक कटोरी से या एक कप से हमारे यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा पापड़ यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। और बहुत आसान रेसिपी ना ही हमें यहाँ पर कुछ बाहर से लाने की ज़रूरत है, जो हमारे घर में होता है वही से उसी से आज हम यहाँ पर ये पापड़ बनाएंगे। और सिर्फ यहाँ पर हमें एक चीज़ ही लगेगी, बाकी यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और बहुत ही है, इसको आप 2 साल तक इसको आप स्टोर कर सकते हैं और ना ही इसको आपको धूप में दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती तो भी आप इसको बना सकते हैं, अगर आती भी तो भी आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह के बहुत आसान तरीके की रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है, तो इसको ज़रूर बनाकर देखिएगा। और बहुत ही फटाफट से हमारे यहाँ पर बहुत सारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। ना ही हमें यहाँ पर आटा पहले चक्की में जाकर आटा लगाना पड़ता है और ना ही इसको कुछ पहले से हमें तैयारी करनी पड़ती है और बहुत ही सरल तरीके से हमारे यहाँ पर रेसिपी तैयार हो जाती है। और अगर एक मेंबर भी हो ना तो मिनटों में घंटे में कितने भी पापड़ हमारे यहाँ पर 1 घंटे में हमारे यहाँ पर बहुत सारे पापड़ तैयार हो जाते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर देखिएगा पूरा। तो ये देखिएगा इस तरह के पापड़ मैंने आज बनाए हैं। सिर्फ इसको हमें ठंडे पानी में डालकर उसको इस तरह से यूँ निकालना है और बहुत ही कुछ सेकंड में निकल जाता है। ना ही हमें यहाँ पर तेल की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। रेसिपी बनाना बहुत आसान है और बहुत आसान तरीके से मैंने आज आपको बताया है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने पापड़ आप सालों तक इसको स्टोर भी कर सकते हैं तो करिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। सूजी को हम अच्छी तरह से पहले पीस लेंगे। पीसने के बाद क्या होता है कि वो पाउडर फॉर्म में आ जाती है, तो उसको हम पीस लेते हैं। पहले हमें उसको मिक्सी जार में सूखा ही पीसना है। ये देखिएगा इस तरह से हमें उसको पाउडर फॉर्म में करना है। अगर आपके पास मोटी भी सूजी हो तो भी आप कर सकते हैं या बारीक वाली भी हो तो आप कर सकते हैं। तो इसको पानी डालकर हमें फिर से एक बार अच्छी तरह से पीस लेना है ताकि वो और भी ऐसा आटे जैसा बन सके। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने उसको मिक्सी जार में इसको पीस लिया है। तो ये देखिएगा इस तरह से गाढ़ा सा ऐसा बैटर हो चुका है और एक भी दाना यहाँ पर नहीं रहा है। अगर रहा भी तो कुछ ज़रूरत नहीं, बाद में इसको निकल जाता है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हम उसमें हम यहाँ पर स्वाद अनुसार यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डालने के बाद हम इसको एक बार फिर से अच्छे से घुमाएंगे ताकि हमारा जो नमक है वो भी अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स हो सके। तो ये देखिएगा इसको हमने पीस लिया है। तो उसमें हम और थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। जो भी कुछ पानी डालना है हमें बाद में हम इसमें डाल देंगे। तो पीसते वक्त हमें यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी डालना है। तो यहाँ पर हमने उसको डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच यहाँ पर चावल का आटा लिया है। अगर हो तो डालेगा, नहीं हो तो यहाँ पर आप चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पीसते वक्त। तो ये देखिए यहाँ पर हमने चावल का आटा जो है तो उसको डाल दिया है। उसको अगर नहीं भी डाला तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि डालना ही चाहिए। तो इसको हम अच्छी तरह से एक बार और घुमा लेते हैं। और ये देखिएगा इस तरह से हमने उसको ग्राइंड कर लिया है। तो इसको हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि हमें पापड़ बनाने में आसानी हो। ना ही आपको यहाँ पर घंटों में धूप में बैठना पड़ेगा और ना ही इसको आपको धूप में सुखाना पड़ेगा। तो इस तरह के पापड़ आज हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये देखिएगा पूरा बैटर हमने एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है। तो उसको हम पानी का ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने जो भी मिक्सी जार में लगा हुआ आटा है उसको डाल के हम थोड़ा सा और पानी यहाँ पर डाल लेंगे और बाद में हम हमारा जो भी एक्स्ट्रा वाला पानी है हम उसको बाद में डालेंगे। तो ये देखिएगा मैंने अच्छी तरह से सभी जो आटा है वो भी निकाल लिया है ताकि वेस्ट न जाए। तो ये देखिएगा इस तरह से हम चम्मच की सहायता से उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कितना पतला सा हमने यहाँ पर बैटर रखा है। तो इसी तरह का आप भी रखिएगा अगर आप बनाने जा रहे हो तो। ये देखिएगा इस तरह से पतला बैटर मैंने यहाँ पर बनाया है। तो इसको हम यहाँ पर
ले लेते हैं। तो बड़ी सी कलची मैंने यहाँ पर ली है ताकि हमें मिक्स करने में आसानी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च को काट कर लिया है। अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा मैंने ऊपर से उसको डाल दिया है, बारीक बारीक काट लिया है। चाहे तो आप यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाला तो भी चलेगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने 2 चुटकी यहाँ पर पापड़ खार डालना है। पापड़ खार डालने की वजह से जो हमारे पापड़ है बहुत ही अच्छी तरह से फूलते हैं। और पापड़ खार आपको किसी भी किराना शॉप में आपको मिल जाएगा और 10 रुपये में बहुत सारा पापड़ खार आता है और ना ही वो कुछ महंगा पड़ता है। तो ये देखिएगा हमने उसमें डाल दिया है, तो उसको हम पका लेते हैं। तो आज हम इस पापड़ को इस प्लेट में बनाने वाले हैं। मैंने आगे भी आपको प्लेट दिखाई है तो किस तरह से हम गोल या स्क्वायर करके हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही सेकंड में ये पर पककर तैयार हो जाती है। तो ये देखो पहली बार भी हमें इसको थोड़ा सा ब्रश से ग्रीस कर लेंगे, बाद में हमें यहाँ पर कोई भी तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिएगा पूरी प्लेट को हमने इस तरह से लगा लिया है। आपके पास जो भी प्लेट हो आप ले सकते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से मैंने अपना जो पोहे खाने का जो चम्मच होता है, टेबल स्पून होता है, उतना सा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है। तो उसको हम ये देखिएगा इस तरह से गोल घुमा कर उसको सभी प्लेट को इसी तरह से भर लेंगे और साथ में हम इसको एक साथ ही पकाएंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने पूरा बैटर को ऐसे डालना है ताकि हम मिश्रण भी अच्छी तरह से फैल सके और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो आपके पापड़ यहाँ पर मोटे हो जाएंगे। अगर आपको थोड़े मोटे पसंद है तो मोटे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिएगा जो हमारा टीस्पून होता है, टीस्पून नहीं है ऐसा टेबल स्पून होता है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर एक चम्मच यहाँ पर डाल दिया है। और इस एक पापड़ हम निकालते हैं तो दूसरा पापड़ हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिएगा इसमें हमने डाल दिया है, तो इसको पकाने के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को लिया है, कढ़ाई में पानी को अच्छी तरह से उबलाया है। तो यहाँ पर हमने छलनी रखी और छलनी के ऊपर हम इसी प्लेट को रखते जाएंगे एक के ऊपर एक। ऐसे मैंने आपको वीडियो में इस तरह से दिखाया है और बाकी के हम इडली बैटर पैन में बनाएंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से। और यहाँ पर हमारा पापड़ पक कर भी तैयार हो चुका है, तो देख सकते हैं। और निकालने में भी बहुत आसानी होती है, ना ही हमें यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है। तो ये देखिएगा दूसरे प्लेट भी हम इसी तरह से पका लेंगे। देखिएगा इस तरह से पूरे प्लेट को हमने इसी तरह से पकाया है। तो देखिएगा हम इसको पानी में डालेंगे, ठंडा पानी के यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। ठंडा पानी में हम इसको 2 से 3 सेकंड के लिए यहाँ पर डाल देंगे तो अपने आप ये प्लेट ठंडी हो जाती है। तो हमारा जो पापड़ है वो भी तुरंत ही निकल जाता है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने उसको किनारों से ऐसे छोड़ दिया है। अगर आप यहाँ पर पानी में नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर उसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। अगर पर पानी में डालने की वजह से क्या होता है कि हमारा काम भी जो है फटाफट से हो जाता है और पापड़ भी अच्छी तरह से निकल आते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा जो पापड़ है किस तरह से निकल आया है। इसी प्लेट में हम हमारे जो दूसरे वाले जो पापड़ है ऐसे ही बनाएंगे। तो देख सकते हैं आप हमारा जो पापड़ है कितना पतला और ट्रांसपेरेंट हमारे यहाँ पर पतला पापड़ तैयार हो चुका है। तो सारे पापड़ हम यहाँ पर इसी तरह से बनाए हैं। तो देख सकते हैं आप कितने सुंदर और कितने आसान पापड़ यहाँ पर हमारे सूजी के पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं। तो किनारों से हम इसको छुड़ाते जाएंगे। जब हम ये प्लेट निकलती होती है तो हमारे बाकी के जो प्लेट है वो यहाँ पर हमारे पापड़ के पक रहे होते, तो हमें मिनटों में ये हमारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत आसान रेसिपी है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारे सारे पापड़ हमने इसी तरह से कर लिए हैं। किनारों से हमें सिर्फ इसको छुड़ाना है और बाद में हम उसको निकाल लेंगे। पानी में डालकर छोड़ दीजिएगा, अगर टाइम है तो पानी में डालकर छोड़िएगा, नहीं तो आप इसको ऐसे ही ठंडा कर सकते हैं बिना पानी के। जो भी आपको पसंद हो तो आप इसके अनुसार यहाँ पर कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पर हमारे कितने आसानी से यहाँ पर हमारे सभी पापड़ यहाँ पर निकल रहे हैं और बहुत सी पतले से और ट्रांसपेरेंट हमारे यहाँ पर पापड़ तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसको सुखा लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको घर में ही सुखा सकते हैं, ना ही हमें यहाँ पर धूप की ज़रूरत पड़ती है। अगर जिस जगह धूप नहीं आती तो उस जगह आप यहाँ पर पंखे के नीचे उसको सुखा सकते हैं। वो बहुत पतले होते तो एक दिन में बराबर से सूख जाते और सूखने में भी उनको कोई टाइम नहीं लगता। नहीं 2-3 दिन का समय यहाँ पर हमें अपने पापड़ को सुखाने में लगता है। तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी पापड़ है, तो देखिए यहाँ पर हमारा सारा बैटर यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्लेन वाले बनाए और कुछ यहाँ पर मिर्ची डालकर बनाए। तो यहाँ पर हमारे सूखने के बाद हमारे यहाँ पर पापड़ तैयार हो चुके हैं। अगर मैंने आपको शुरुआत में वो वीडियो दिखाया तो देख सकते हैं आप, उसको मैंने पंखे के नीचे ही इसको सुखा लिया है। तो एक दिन में हमारे यहाँ पर ये पापड़ सूख कर तैयार हो चुके हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने एक प्लेन वाले और एक मिर्च डालकर बनाए हैं। तो एक को मैंने अपनी पाव भाजी की प्लेट आती है उसके स्क्वायर
प्लेट में बनाए और उसके हम और ये वाले गोल वाले पापड़ एक जैसे प्लेट में बनाए। तो बिल्कुल आसान रेसिपी है। उसी तरह से यहाँ पे यहाँ पर बहुत सारे पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आपके पास अगर ऐसा टिफ़िन का बॉक्स का ऐसा ढक्कन हो तो इसमें भी आप कर सकते हैं, या फिर ऐसी प्लेट पाव भाजी की जो प्लेट आती है तो उसके ये भी इसमें आप यहाँ पर आपको जैसे भी गोल स्क्वायर ऐसे से पसंद होता आप इसके अनुसार से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों तरह के पापड़ प्लेन और हरी लाल मिर्च वाले पापड़ यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। दोनों का तरह बनाने का तरीका है कि सिर्फ हमने इसमें मिर्च डाली थी। तो देखिएगा हम इसको अब फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पापड़ को डाल दिया, तेल को हमें यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म करना है। बाद में हम इसको हमारा जो पापड़ है उसको डाल देंगे। तो देख सकते हैं आप हमारे पापड़ भी यहाँ पर कितने अच्छे से फूल रहे हैं। ना ही हमें उसको धूप में सिखाने की ज़रूरत पड़ती है और ना सालों साल तक हमारे ये पापड़ बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर एक मेंबर भी घर में हो तो इसको बना सकता है और ना ही किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिएगा इस तरह से हम सभी पापड़ को ऐसे प्लेन वाले और तीखे वाले हम दोनों पापड़ आपको यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, ताकि आपको बनाने में भी आसान हो। और फ्राई करने के बाद वो कैसे दिखते हैं तो ये भी मैंने आपको दिखाया है, तो देख सकते हैं। और आप अगर तो यहाँ पर हम मिर्ची वाले पापड़ को यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंट से हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं और फूलते भी बहुत है। हमारे एक चम्मच जो हमारा टीस्पून होता है उससे हमने यहाँ पर बैटर डाला था, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पर पापड़ कितने बड़े बड़े तैयार हो जाते हैं, तो देख सकते हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं और दूसरे जो पापड़ है उसको भी हम इसी तरह से आपको फ्राई कर दिखाते हैं। तेल का गरम हो अच्छा ही हमें यहाँ पर तेल गरम को करना है, ताकि हमारे जो पापड़ है वो अच्छी तरह से फूल सके। तो देख सकते हैं हमारे पापड़ कितनी अच्छी तरह से फूल चुके थे यहाँ पर। तो इसको हम तुरंत ही निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं। तो इन पापड़ों को आप एयर टाइट कंटेनर में आप इसको साल भर तक के लिए या 2 साल तक के भी आपको इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इतनी आसान रेसिपी आज हमने आपको बताई है सूजी से। तो बहुत ही कम एक ही सामान से सूजी से हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप कितने फूले फूले हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। पकने के पहले और फ्राई करने के बाद और भी बढ़िया पर हमारे पापड़ तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको साइज़ भी दिखाई दिए, तो देख सकते हैं आप कितने छोटे छोटे फ्राई करने से पहले होते हैं और फूलने के बाद कितने बड़े बड़े हमारे यहाँ पर सूजी के पापड़ तैयार होते हैं। तो देख सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस तरह के पापड़ आप ज़रूर कर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके अगर जो भी इस पापड़ को बनाना चाहते हैं तो इस तरह से पापड़ बना सके। तो ये देखिएगा ये भी पापड़ हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो उसको हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं कितने क्रिस्पी हमारे यहाँ पर पापड़ रेडी हो चुके हैं और बहुत ही कम समय में हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। और एक कटोरी से हमारे यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा पापड़ यहाँ पर हमारे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम इसमें थोड़ा थोड़ा ही बैटर डालते हैं तो वो बहुत ऐसा पतला फैल जाता है। तो इसकी तरह से हमारे यहाँ पर हम हर साल इसी तरह से पापड़ बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपको भी ये तरीका बताऊँ। तो देखिएगा इस तरह से हमारे दोनों पापड़ भी कितने अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर इसको खा कर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी हमारे यहाँ पर सूजी के पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।